तुमने पुकारा और हम चले आए, जाने हथेली पर ले आए। जी हाँ, लप्पू को पुकारा और लप्पू कार में बैठ कर चला आया। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत बहुत ईजिली मिलते रहे। जी हाँ, तो आज का जो वीडियो है भाई, इतना ज्यादा वाईटी पे इस समय हड़कंप मचा हुआ है ना कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जी हाँ, लिमिट ही पार हो गई है। तो भाई जो हमारी जो जगत दीदी हैं, आई थी लाइव। जी हाँ, वो अपना चैनल तो गंदा नहीं करना चाहती है ना। एक्चुअली कहती हैं वो, हम अपने चैनल पे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, गंदगी नहीं फैलाना चाहते हैं। तो वो अपने चैनल से ना आके अपने भाई के चैनल से आई थी, क्योंकि उसके भाई को शायद भाई कुछ व्यूज चाहिए होंगे, तो इस बहाने थोड़ा व्यूज ही मिल जाएंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना। तो जो जगत दीदी हैं वो आई थी लाइव और उन्होंने लप्पू को इतने प्यार से पुकारा, मतलब ऐसे रो के पुकारा। बेचारा लप्पू कैसे नहीं आता, कैसे नहीं आता भाई। इतनी दर्द भरी आवाज से जगत दीदी ने जो लप्पू को पुकारा ना, लप्पू कार में मतलब आ गया। जी हाँ, कार के अंदर से आ गया। अब घर में नहीं ये सब कर सकता है ना। अब घर में ये सब चीजें करता तो उसको चांटे ही चांटे पड़ते ना। आप समझ रहे हो ना भाई। देखो अभी क्या है, लप्पू अगर घर में ये सब चीजें करेगा ना तो भाई देखो मार तो निश्चित है और बैंड अलग बजेगी। जी हाँ, लप्पी बैंड बजा देगी ढंग से। तो जो है भाई साहब जो है, मतलब लप्पू भाई साहब जो हैं, कार में बैठकर मस्त एकदम बकैती उनकी चालू हो गई है। जी हाँ, हमेशा की तरह उनकी बकैती हमेशा ही जो है चालू रहती है। उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, महल ने, जो सुमित महल है, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी। जो उनका नया चैनल है सुमित महल शॉर्ट्स करके, जो है उनका नया चैनल। जो भी उनके वीडियो का जो लिंक होता है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो वहां पर वो लिंक डाल देते हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो उन्होंने, महल जी ने एक रिकॉर्डिंग शेयर करी थी। फिलहाल उन्होंने अभी एक, उन्होंने जो बोला था ना, एक अभद्र वाली भी एक रिकॉर्डिंग उनके पास है, लेकिन अभी उन्होंने वो रिकॉर्डिंग तो शेयर नहीं करी। अभी उन्होंने एक नॉर्मल वाली रिकॉर्डिंग शेयर करी है। एक्चुअली जो सुमित हैं वो एक कॉन्सेंट चाहते हैं, तो अभी उनको वो कॉन्सेंट नहीं मिला है। तो जैसे ही उनको वो कॉन्सेंट मिल जाएगा, या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लग जाएंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लग जाएंगे, तो शायद हो सकता है वो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तब वो उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उसमें क्या है, जो रिकॉर्डिंग डाली थी, मतलब उसमें क्या है, जो लप्पू है, लप्पू ने बताया है कि जो जगत दीदी है और जो लप्पू भाई साहब है, उनका रिश्ता, मतलब उनके बीच का रिश्ता कैसा था। मतलब वही यार, बीबी वाला जो था वो बन चुकी थी उनकी। तो मतलब बहुत कुछ बातें हैं उसमें, इसलिए जो महल है उसको शेयर करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा अभी वेट करना ज्यादा सही समझा, कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्यों किसी की भैया जिंदगी बर्बाद हो जाए, है ना। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई कॉन्सेंट अगर मिल जाएगा तो वो रिकॉर्डिंग वहां पर वो शेयर कर देंगे। और जैसा कि है कि उनके ऊपर कोई, आप कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दो, है ना, कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दो, फिर तो वो सोचेंगे ही नहीं और वो रिकॉर्डिंग को शेयर कर देंगे। तो अभी फिलहाल उन्होंने एक जो है नॉर्मली रिकॉर्डिंग को वहां पर अपने नए चैनल पर शेयर किया है, जिसमें जो लप्पू है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं अगर चाहूं ना, मतलब लप्पू अगर चाहे तो आज भी जो है जगत दीदी को एक क्लीन चिट दिलवा सकता है। जी हाँ, लप्पू का कहना है कि आज अगर वो चाहे तो वो जो है जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवा सकता है। मतलब जो उनकी वाईटी पे जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं और जो सोशल मीडिया पे उनकी जो इज्जत गई है, वो लप्पू जो है वो सब कुछ ठीक कर सकता है, सारा सब कुछ वापस कर सकता है। वो सब कुछ ठीक कर सकता है, मतलब सारा का सारा वो जो चीजें हैं वो अपने ऊपर ले लेगा। वाह 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 लप्पू भैया वाह, प्यार हो तो ऐसा, प्यार अंधा होता है, आज आपने साबित कर दिया।
तो लप्पू भाई साहब का कहना है कि वो सारी चीजें अपने ऊपर वो ले लेंगे, ऐसा वो उस ऑडियो में बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा है ना जैसे जगत दीदी रेडी हो जाती, जगत दीदी मतलब रेडी हो जाती लप्पू से शादी करने के लिए, तो मतलब समझ रहे हैं आप। क्योंकि देखो लप्पू ने टाइम टू टाइम ये चीज करके दिखाया है। कभी कभी वो नहीं पोस्ट डालता था फिर डिलीट कर देता था, वो चेक करने के लिए क्या जगत दीदी हमसे बात कर रही हैं। अगर जगत दीदी बात कर लेंगी तो जाहिर सी बात है वो चीजों को ठीक कर देता। तो मतलब उसका कहना है कि वो जगत दीदी को क्लीन चिट दिला सकता था, लेकिन जो है जगत दीदी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि जगत दीदी को तो 2 नामों पे सवार होना था। तो जो है लप्पू भाई साहब वो थोड़ा आवेश में आ गए भाई, तो उन्होंने सारी चीजें शेयर कर दी थी। ये तो सब आपको पता ही है, जैसा कि आपको तो क्या है हम आपको बताते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाना चाहिए कि चीजें क्या चली थी। हाँ, तो अभी जो है वो महल की जो रिकॉर्डिंग जो शेयर हुई है वो सारी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो रॉ चीजें नहीं होती, कोई बनावट नहीं, कोई फिल्टर्ड नहीं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड अनकट वीडियोस हैं। तो अभी इन सारी वीडियोस को देखकर देखो मुझे तो एक चीज लग रही है कि अभी फिलहाल सुमित महल जो हैं वो मुझे सही लग रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। अभी उनकी कोई गलती कहीं पे नजर नहीं आ रही है। इवन वो उस ऑडियो में यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो उन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करवाना चाहते थे। वो तो बोल भी रहे हैं कि तुम दोनों सॉर्ट आउट कर लो और चीजें सब ठीक कर लो, फैमिली में बैठ के बात कर लो, सारी चीजों को ठीक कर लो और आगे बढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हट जाऊंगा रास्ते से। समझ रहे हो यार, मतलब एक सज्जन इंसान तुम लोगों को इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद, सोचो महल को ये सारी चीजें पता था, इस ऑडियो से क्लियर कट पता चल रहा था, उनको ये सब कुछ पता चल चुका था कि ये दोनों आखिरकार कर क्या रहे हैं। सारी इस गंदगी के बारे में उनको सारी चीजें पता चल गई थी। और हाँ, अभी वो जो अभद्र भाषा वाला जो ऑडियो है वो देखो नहीं आया है, ठीक है। और हमें तो ऐसा लग रहा है अगर वो आएगा ना तो आप लिख के ले लो, सोशल मीडिया पे इस वाईटी में हड़कम बराबर मचने वाली है। और देखना क्या क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने भाई। और इसी बीच जो जगत दीदी हैं उनका भी एक ब्लॉग आता है जिसमें वो जो है फिर से सिंपैथी कार्ड खेलने आती हैं और जिस तरीके से वो महल को टारगेट कर रही है ना, जाहिर सी बात है ऑप्शन खत्म हो गए हैं। महल ने सारा पोल पट्टी खोल दी है, सारी चीजों को सामने रख दिया सबूत के साथ में, जो कि ये दिखा नहीं पाती उन्होंने दिखा दिया है। अब फंसी फंसी घूम रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि मतलब महल के बारे में उन्होंने न जाने क्या क्या चीजें बोली कि तुम भी मिले हुए हो, तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तुमने भी मुझे मतलब धोखा दिया है, तुमने मुझसे कभी चीजें क्लियर नहीं करी है और तुम कैसे सोच भी सकते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ड्रम वाला एलिगेशन लगा रहे हो मेरे ऊपर। तो भैया महल जी की रिकॉर्डिंग सुनी होती तो तुमको पता चलता। ड्रम वाला जो किस्सा है वो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि भैया ऐसा ना हो जाए। उन्होंने आपको नहीं बोला कि तुम जाके उनको ड्रम में भर दोगी, ये नहीं बोला था। ये सारी चीजों को छोड़ के ड्रम पे अटक गई आके और बोलती हैं कि मैं सबको जेल भिजवा दूंगी, मैं देखना थाने में जाके धरना दूंगी। तो दे दो धरना, जाके भिजवा दो सबको जेल भिजवा दो, है ना। तो जिस तरीके से महल पे एलिगेशन लगा रही थी, क्योंकि अब उन्होंने इनकी सारी पोल पट्टी खोल दी है, तो कहीं ना कहीं एक खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली चीज है ना, वही चीज हो रही है इनके साथ में। जेल भिजवा दूंगी, धरना दे दूंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, ये करा दूंगी, मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं, मैं किसी को मारना चाहती हूँ। अपनी लैंग्वेज देखी है, तुम बहुत अच्छी हो क्या? तुम बहुत अच्छी हो। और जो तुम रिएक्शन चैनल वालों पे आ रही हो ना, रिएक्शन चैनल वालों को भी इन्होंने टारगेट किया, दम भर टारगेट किया। दूसरों के वीडियोस के थंबनेल को देख के बोल रही थी कि ये डिलीट कर दो, ये तुरंत डिलीट कर दो, नहीं तो समझ लेना मैं सबकी कंप्लेन कर दूंगी। रिएक्शन चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, थंबनेल वही डाले जा रहे हैं, जो बात चल रही है वही थंबनेल डाले जा रहे हैं। अरे जाके सबसे पहले अपने थंबनेल देखो जाके, है ना। हम तो वही थंबनेल डालते हैं, जिस वीडियो के बारे में बात हो रही है वही थंबनेल लगाए हैं। फिर भी आपको लगता है जाइए सबकी कंप्लेन कर दीजिए जाके, आपको पूरा हक है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको।
और जो आप कह रही हो ना मेरी वो लोग बोल रहे हैं ये वायरल कर देंगे। अरे तो जब तुम तो कहती हो कुछ है ही नहीं ना, तो क्यों डर रही हो इतना, क्यों इतना ज्यादा डर रही हो? हाँ, और मैंने तो महल जी को कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो उनका नाम लिया ही नहीं। तुमने क्लियर कट नाम लिया था, है ना, तुमने क्लियर कट नाम लिया था। तो इन्होंने जो है महल को जमकर, दोनों भाई बहन ने वहां पर टारगेट किया, धमकियां दी। एक्चुअली इन दोनों भाई बहन के पास कुछ काम धंधा है नहीं, ये डेली आते हैं और इनको क्या है, इनको सबको धमकी देनी ही आती है। इनको इतना धमकी देने में मजा आने लगा है ना, ये धमकीबाज फैमिली बन गई है। लेकिन एक चीज तो है, इस रिकॉर्डिंग से एक चीज एकदम जो है क्लियर है कि जो लप्पू धीरे धीरे जिस तरीके से बात कर रहा था, सुना था ना, ऐसे कौन बात करता है? हाँ लप्पू, ऐसे कौन बात करता है? धीरे धीरे इस तरीके से लप्पू जो बात कर रहा था, डर रहा था, क्योंकि वो अपने घर पे था ना। अब घर पे तो ऐसे खुल के बात नहीं कर सकता अपनी प्रियतमा के बारे में, है ना। तो जो है वो धीरे धीरे जिस तरीके से बात कर रहा था, भाई उसकी आवाज से क्लियर कट पता चल रहा था भाई वो जगत दीदी के प्यार में एकदम पागल था, मतलब उन्हें पागलों की तरह प्यार करता था। और हाँ, लप्पू ने एक चीज और बोली है कि अगर मैंने जो जगत दीदी की जो धज्जी नहीं उड़ाई होती ना, सोशल मीडिया पे उसको बदनाम नहीं किया होता ना, तो कहीं ना कहीं ये जो है जगत दीदी उनसे शादी कर लेती। और ये चीज जगत दीदी के भाई ने बोली है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बहन की शादी कराने को रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब लप्पू को ऐसा लग रहा है कि काश उसने अगर ये ऐसी फजीती ना करी होती, ऐसी धज्जी ना उड़ाई होती जगत दीदी की, तो हो सकता है कि उन दोनों की शादी हो गई होती। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना भाई साहब क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं। शादी वादी होने वाली थी, हैं, शादी तक की बातें चल रही थी। और मैडम बोलती हैं वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा बेटा है। भाई से शादी हो जाती है आपके यहाँ, बेटे से शादी हो जाती है आपके यहाँ? हो ही जाती होगी शायद। खैर एक चीज तो मतलब जो है कि जो लप्पू है तो बहुत शातिर, शाना जिसे कहते हैं ना, शाना, शातिर, शाना, और एक नंबर का मैनिपुलेटिव है। क्योंकि उसने अभी जो एक देखा होगा आपने, एक वीडियो डाला उसने, 31 मिनट का एक वीडियो छाप के उसने बराबर कर दिया। और उस वीडियो में पूरी तरीके से उसने महल को टारगेट किया है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़ा सा जगत दीदी की भी देखो बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं है, जगत दीदी की भी थोड़ी सी बुराई कर दे रहा। अब भाई अगर बुराई नहीं करेगा जगत दीदी की तो फिर पब्लिक क्या कहेगी? पब्लिक तो यही बोलेगी ना, अच्छा दोनों मिले हुए हैं क्या। तो क्या है, थोड़ी थोड़ी जगत दीदी की भी बुराई कर दे रही है। तो उसके हिसाब से अभी जो उसकी नई नई स्क्रिप्ट आई है अभी मार्केट में, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या है, ये जो सुमित महल है और जो जगत दीदी है दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये आया नया, हाँ, इसके हिसाब से दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों लोग, एक वीडियो वहां से आ रही, एक वीडियो यहाँ से आ रही, एक वीडियो वहां से आ रही, वीडियो यहाँ से आ रही, वीडियो खेल रहे हैं व्यूज के लिए। लप्पू के हिसाब से ये जो दोनों जो ये चल रहा है, लप्पू के हिसाब से ये दोनों लोग जो है व्यूज के लिए सब कुछ नौटंकी कर रहे हैं और भर भर के इनके व्यूज आ भी रहे हैं। तो भैया कहीं ना कहीं लप्पू को बुरा तो लग रहा होगा, इस साला इस कंट्रोवर्सी में मैं क्यों नहीं हूँ। तो जो लप्पू का कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, और आपने देखा ही है कि जो जगत दीदी है हमारी, जिस तरीके से उन्होंने लप्पू को जो पुकार लगाई थी, भाई साहब देखा था ना आपने, ऐसे रो की जो पुकार लगाई थी। और हमारा लप्पू भाई, एकदम लप्पू भाई जो ऐसे उछल के जो आया ना इस कंट्रोवर्सी में, भाई जगत दीदी बुलाए और लप्पू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बोला था ना ब्लॉग में जगत दीदी ने, अब कहाँ हो तुम, अब तुम नहीं बोल सकते हो, अब तुम नहीं बोलने आओगे, अब आओ, अब बोलो आगे, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों चुप हो? नहीं चुप है, आ गया तुम्हारा लप्पू, आ गया जगत दीदी, तुम्हारा लप्पू आ गया तुम्हारे फेवर में बोलने के लिए। तो भैया एक तरफ से तो हमको ये नहीं समझ में आता है, जो जगत दीदी एक तरफ लप्पू भैया पे स्टे लगाती हैं कि वो कुछ बोले नहीं, दूसरी तरफ उसको पुकार लगाती हैं कि आओ बोलो, आओ कुछ बोलो, मेरे पक्ष में बोलो। जगत दीदी कहाँ चाह रही हो, कहाँ चाह रही हो? तो
तो जो जगत दीदी हैं इस समय एक्चुअली हो क्या रहा है, जो जगत दीदी है महल वाले केस में इतना बुरा फंस चुकी है ना, क्योंकि जिस तरीके से महल ने सारी रिकॉर्डिंग लगा के जो पोल पट्टी इस समय इनको जो एक्सपोज किया है ना जगत दीदी को, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसी हुई घूम रही हैं। और इसीलिए जो है वो लप्पू बीच में आया है। वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ महल को टारगेट करेगा, क्योंकि भैया जगत दीदी को बचाना भी तो है। तो इसलिए क्या है वो थोड़ा जगत दीदी की भी बुराई कर दे रहा है, महल को भी टारगेट कर दे रहा है। मतलब भाई साफ एकदम बढ़िया गेम खेल रहा है वो। और देखो एक चीज है कि हम सही बताएं, हमको जो लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, लप्पू भैया और जगत दीदी दोनों आपस में मिले हुए हैं। और ये 110% श्योर है, ये दोनों पक्का के पक्का मिले हुए हैं और मुझे ये साफ लग रहा है। और लप्पू कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लगता है जल रहा है जगत दीदी से, देखा था आपने वीडियो में, कहीं ना कहीं जल रहा है चीजों से। क्योंकि अभी भी जो जगत दीदी हैं वो समुद्र महल की अंगूठी पहने हुए ना, तो नहीं ऐसे चिल्ला के बोलता है कि उनकी अंगूठी क्यों नहीं वापस कर देती हो, क्यों उनका सामान रखे हुए हो, वापस कर दो ना। तो भाई तेरी क्यों जल रही है, तेरी काहे को जल रही है? तुम तो अपनी बीवी के साथ खुश हो ना, तुम यही बोलते हो ना, मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अबे तो तुम जब अपनी बीवी के साथ खुश हो, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तो काहे को बौराने चले आते हो यहाँ, काहे को बौरा रहे हो यहाँ पर? रहो ना अपनी बीवी के साथ खुश। सच्चाई तो ये कि तुम अपनी बीवी के साथ कभी खुश ही नहीं थे, समझ में आया? तुम अपनी बीवी के साथ कभी खुश नहीं थे, सिर्फ दिखावे के लिए जो तुम लोग आते हो ना कैमरे पे, सिर्फ दिखावे का प्यार दिखाते हो। प्यार तो तुम जगत दीदी से ही करते हो, आज भी लप्पी को आज भी तुम धोखा ही दे रहे हो। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम काहे को इस पचड़े में पड़ रहे हो? जब तुमको लेना एक नहीं देना दो, तो काहे को कूदे पड़े आ रहे हो इसमें? जियो अपनी जिंदगी। तुम्हारी माँ ने क्या बोला था, इस बीच कंट्रोवर्सी में तुम मत पड़ो, तुम्हारे कान खींचेगी, तो काहे को पड़ रहे हो? मत आते इस कंट्रोवर्सी में। नहीं, लेकिन तुमको कूदना है, तुमको भी व्यूज चाहिए। और एक चीज और है कि जगत दीदी इस कंट्रोवर्सी को जितना हो सके ना उतना जल्दी खत्म कर दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। और हाँ, जो हमने बताया ना लप्पू जो है महल को टारगेट कर रहा, देखा था कैसे बोल रहा है कि सुमित महल भी तो 2 टाइमिंग्स कर रहा था, वो भी तो डेटिंग कर रहा था, लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ये एक्चुअली यहाँ पर एक उस लड़की की बात कर रहे हैं, वो जो मैरिड वुमेन थी, जिसके बारे में जगत दीदी ने भी वहां पर वो बोला है। तो ये लोग जो है उस लड़की का नाम लेके कि ये सुमित महल और वो दोनों ये लोग रिलेशनशिप में थे, तो उस चीज के बारे में भी यहाँ पर ये लोग उस सुमित महल पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और उसका ये भी कहना है कि उस लड़की ने जो है जगत दीदी के पास कॉल करके शादी तोड़वाने के लिए भी कुछ ऐसा कुछ बोला था कि शादी तोड़ दो। अब आप ही देख लो, इस तरीके के एलिगेशन जो है लप्पू भाई साहब जो है सुमित महल पे लगा रहे हैं। तो भैया देखो, हमको लप्पू की बातों पे कोई भी भरोसा नहीं है और कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब इंसान है। क्योंकि हमने जो है रिकॉर्डिंग सुनी है और लप्पू का बिहेवियर भी हम सब ने देखा, अब तो सब जनता भी जानती है उसके बारे में। तो हम सब ने लप्पू का जो है पैटर्न भी देखा है कि आज वो कुछ बोल रहा है, कल वो कुछ बोलेगा, तो उसका जो है उसका हिसाब किताब बहुत ही अलग है। और हाँ, लप्पू भैया क्या बोल रहे थे कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है क्योंकि मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। तो भैया थंबनेल में तो तुम लगा रहे थे विद प्रूफ बात करोगे, आके तुम्हारे पास सारे प्रूफ हैं, और आज बोल रहा है कि हमने सारे प्रूफ्स को डिलीट कर दिया है। तो भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि बंदा जो रिकॉर्डिंग, ये लप्पू वो भी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर सकता है? ऐसा आपको लगता है क्या? जाने कैसी कैसी चीजों को ये जो सेव करके रखता है और इसने ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। वाह लप्पू, वाह वाह। तो भैया लप्पू का जो ये हिसाब किताब है, ये तो भैया सबको मालूम है कि ये तो एकदम झूठा है। और ये झूठ भी बोल रहा है कि इसने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, इसने ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये जो लप्पू है ना भी इस कंट्रोवर्सी में कूदा इसलिए ये चाह रहा है कि सुमित का पूरा ध्यान मेरे पर ऊपर आ जाए और ये कंट्रोवर्सी उन दोनों के बीच में हो, और जगत दीदी को बचाना चाह रहा है। जाहिर सी बात है यार, प्यार अंधा होता है, प्यार को बचाना भी तो पड़ेगा ही। तो और वापिस जाहिर सी बात है, इसको ये भी चीज है, इसको कंट्रोवर्सी का वैसे भी नशा है, इसको व्यूज की इतनी भूख है ना कि ये कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है अब सुमित और अपने बीच में। तो जाहिर सी बात है, अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है।
और बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।